मोदक बनाती माँ पार्वती से मूषक राज कहते हैं कि थाल सजा जो देख के रसना रस टपकाए, सादा भोजन छोड़ के मोदक मन को भाए। ये सुनते ही पास बैठे कार्तिकेय जिनका वाहन मयूर है वो बोलते हैं कि जगती की कर परिक्रमा, दाना मांगे मोर, दो पग चल कर रहा तू मोदक का शोर। मेरे वाहन को देखो कितना ऊंचा उड़ता है, फिर भी दाने पर संतोष करता है, और मूषक राज आप मोदक मांग रहे हैं। मूषक राज बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि देखिए बड़े भ्राता, खाता होगा आपका मोरदाना, लेकिन हमारा काम जरा अलग है। ऐसे तो नंदी घास चबाए है केहरी करे शिकार। ऐसे तो नंदी घास चबाते हैं और माता का वाहन शिकार करता है। नंदी घास चबाए है केहरी करे शिकार, गजानन का भक्त में मोदक है अधिकार। हमारा काम जरा भागदौड़ वाला है, हमें मांगलिक कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, लोगों के विघ्न हरने जाना पड़ता है, और हमारे देवता भी जरा गोलू मोलू है, तो इसलिए उनके साथ ऊर्जा और बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगती है। तो मूषकराज क्या तर्क देते हैं कि मोदक मीठी गंध से भारी भूख बढ़ाए, लंबोदर के साथ में ताकत सारी जाए। ताकत सारी जाए विनायक खूब थकाए, मुझको भूखे पेट गणेशा दौड़ कराए। रचे आयुषी छंद गजानन वाहन रोचक, फुदक फुदक चिल्लाए खिला दो सारे मोदक। और याद करिए वो प्रतियोगिता का दिन बड़े भ्राता, मोर उड़े ले आप जब चक्कर 3 लगाए, घर का आंगन घूम हम झट से दिए हराए। हमने आपको हरा दिया था उस प्रतियोगिता में, याद है कैसे? कार्तिकेय ये प्रसंग सुनकर बड़े सकपका जाते हैं। वो पूछते हैं कैसे? तो मूषक मोदक के पक्ष में तर्क देते हैं कि बल से बुद्धि सदा बड़ी, चेत सके तो चेत, खाओ जितना खा सको मोदक मेधा दे। अरे ये मोदक ही तो है जो हमें मेधा देता है। कार्तिकेय हाथ जोड़कर हार मानते हैं और कहते हैं कि विघ्न विनायक साथ जब सद जाते हैं काज, मोदक भोग लगाइए नटखट मूषक राज। शिव परिवार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शेर, बैल, सांप, चूहा, मोर विपरीत स्वभाव के होते हुए भी सब परस्पर सहअस्तित्व में रहते हैं। यहाँ साहस, शक्ति और सुरक्षा का अद्भुत संतुलन है। शिव परिवार यह सिखाता है कि चाहे टूटता देश हो या परिवार, विपरीत स्वभाव में भी एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण किए बिना प्रेम और सद्भाव से रहा जा सकता है।